ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन कर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की, है ना दोस्तों। कंप्लीट बात की जाएगी, है ना। चाहे वो कट ऑफ की बात हो या फिर अतिथि आरक्षण की बात हो या फिर अतिथि अनुभव बनवाने की बात हो, है ना। कैसे अनुभव बनेंगे, क्या हो सकता है, क्या करेंगे, इन सभी पर बात विस्तार से होगी। साथ ही आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं कमेंट बॉक्स में, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए आप लोगों को जैसा कि कमेंट बॉक्स में दिख रहे होंगे, आप कई लोगों ने स्कोर कार्ड भेजे, कई कमेंट्स भेजे हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स जानने की कोशिश की है ना दोस्तों। और यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप भी मेरे व्हाट्सअप नंबर 7826572721 पर आप कमेंट भेज सकते हैं और अपने सवालों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारे पास पहला कमेंट्स आया है, पहला कमेंट्स हम उठा रहे हैं। पहला कमेंट्स हमारे पास आया है हरी गेमर का। सर मुझे शेयर बताएं 101.18 मतलब 101.18 ओबीसी मेल गेस्ट में हो जाएगा क्या? देखिए शेयर में क्या दुनिया का कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता, है ना। क्योंकि देखिए एक क्या होता है कि एक हाँ, देखिए क्या होता है कि एक अनुमान बता सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ही बता सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। बाकी 100% कोई नहीं बता सकता। यदि 100% कहता है कि आपका हो जाएगा तो बात फिर वो अलग चीज़ हो जाती है ना। तो मैं आपके 101 पर बताऊंगा कि हाँ आपका हो सकता है। यदि आप परसेंटेज की बात करें तो 99% आपका हो जाएगा, लेकिन 1% में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात, है ना। क्योंकि देखिए आपके पास गेस्ट बहुत कम लोगों के पास है, और जिसके पास गेस्ट लगभग उनके सबका जो 100 के आसपास हैं, वो चाहे वो SC ST OBC जनरल जो भी है, उनके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये चीज़ हमने वर्ग 2 में भी देखा था, है ना। वर्ग 2 में भी जिनके पास गेस्ट था वर्ग 1 2 में, उनके लगभग सभी के 90% सब लोगों के सिलेक्शन हो गए हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। सर आप ST में 79 रैंक है एंड अतिथि शिक्षक है 6 ईयर, तो हो सकता है बिल्कुल आपका। देखिए अतिथि है आपकी। ST की बात करूं तो ST की ST की जो कट ऑफ है लगभग 90 के नंबर जा रही है मेल ओपन का, हर ओपन में। तो आपको 79 हैं, बिल्कुल आपके चांस बिल्कुल बने हुए हैं। आप बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में। यदि आपके पास अतिथि है, आप कहेंगे कितने परसेंट, तो मैं कहूँगा कि 70 से 80% आपके चांस हैं सिलेक्शन के, ठीक है ना। 70 से 80% चांस हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है ना लता जी। इसके बाद बात करेंगे, ये विमर्श पोर्टल का है, इन्होंने डाला है कमेंट्स के। विमर्श पोर्टल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वीडियो था कि उस पर पासवर्ड क्या है। तो देखिए उस पर पासवर्ड, उसका पासवर्ड जो आपका विमर्श पोर्टल का पासवर्ड है ना, वही आपका उसका पासवर्ड है ना। ये विमर्श पोर्टल का जो पासवर्ड है वही उसका पासवर्ड है। समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे आप अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास माता दीन त्यागी का। माता दीन त्यागी ने क्या बोल रहा है, 112 मार्क्स हैं, ठीक है ना। 112 मार्क्स हैं इनके, 112.83 मार्क्स हैं, है ना। अनरिजर्व टेकन अनरिजर्व रैंक 2907, EWS रैंक है कुल 407 चांस हैं क्या। देखिए अनरिजर्व रैंक आप कितनी है, जबकि EWS बिल्कुल आपके 100% चांस हम आगे सिलेक्शन की बात करेंगे। तो देखिए पूरी बात करूंगा मैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आने वाली 18,527। 18,527 में यदि गेस्ट फैकल्टी को देते हैं तो 4,632 गेस्ट फैकल्टी को 25% के हिसाब से, है ना। दिव्यांगों को देते हैं तो 1112 6% के हिसाब से दिव्यांगों को, एक्स सर्विसमैन को 742। इन सभी रिजर्वेशनों को हटाकर जब नंबर ऑफ पोस्टों की बात आती है तो नंबर ऑफ पोस्टें आ रही हैं आपकी 12,041। अब 12,041 में हम 12,041 में आपका रिजर्वेशन कितना रहता है, EWS का रिजर्वेशन रहता है 10%। देखिए दोस्तों EWS का रिजर्वेशन कितना रहता है 10%। तो हम 10% यहाँ से निकालते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें आ रही हैं 1204 पोस्टें आ रही है। अब 1204 पोस्टों में दो पार्ट्सों में डिवाइड होगा, एक मेल एक फीमेल, है ना। तो मेल और फीमेल मतलब नील ओपन और फीमेल क्लास। तो लगभग देखिए 602 ओपन नील में चली जाएंगी, 602 फीमेल क्लास में चली जाएंगी और 602 ओपन नील में चली जाएंगी। अब आपका सिलेक्शन कहाँ होना है, आपका सिलेक्शन होना है इनमें। आपकी रैंक कितनी है 407 है, जबकि पोस्ट कितनी आ रही हैं आपकी 602 आ रही है। और ये भी आपकी पर्सनल रैंक नहीं है, क्योंकि 407 में भी
कुछ फीमेल घुसी हुई हैं। यदि हम 407 में मान लीजिए 107 फीमेल मान रहे हैं तो अभी आपकी रैंक 300 आ रही है, जबकि आपकी पोस्ट 600 आ रही है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा माता दीन जी, जो भी हैं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप बिल्कुल मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड सॉरी अगले कमेंट्स हैं। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, ये कमेंट्स आया है ए के आयुष यादव का। ओबीसी मेल 1176 सर, एनी चांस? देखिए ओबीसी मेल 1176 रैंक थी, बिल्कुल चांस थे। कब? जब 27% रिजर्वेशन था। अब लेकिन रिजर्वेशन 14% हो गया, अब थोड़े से चांस गड़बड़ा रहे हैं। देखिए आपकी कितनी रैंक है, आपकी रैंक की बात करूं तो 1176। अब 1176 में भी आपकी दो रैंक हैं, एक मेल की एक फीमेल की। तो 1176 में यदि हम मान लेते कि एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं अभी फ़िलहाल, है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे आपको बता रहा हूं कि आपकी 1176 में लगभग बात करूं तो फीमेल लगभग 400 फीमेल होने की संभावना है। 400 फीमेल होगी, 400 फीमेल होगी तो आपकी कितने लगभग 700 के लगभग आपकी रैंक आ सकती है, ठीक है ना, 700 के लगभग रैंक आ सकती है, ठीक है। लगभग की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 476 फीमेल हो सकती हैं तो लगभग 700 आ सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे आपकी सिलेक्शन की। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली हैं, 12,041 पोस्ट आने वाली है। इसमें 14% रिजर्वेशन लगाओगे, 14% रिजर्वेशन लगाओगे तो लगभग 1685 के लगभग आ रही हैं आपको, 1665 या 67 के लगभग आएंगी। एग्जैक्ट निकालना है तो 14 एकम 14 की 4 हासिल लगी, एक 14 जो 56 और एक 57 के 57 है ना, 14 दूनी 28, 28 की 8 हासिल लगी, एक 14 एकम 14 16 जी 16 हो गया, है ना। लगभग 600 मतलब 1686 पोस्ट आने वाली है, 1686 पोस्ट आने वाली है, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, मेल और फीमेल में, ओपन और फीमेल क्लास में। तो लगभग 843 ओपन में और 843 फीमेल क्लास में। अब आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है 700 के लगभग आ रही है। आपकी पोस्टें आपकी कितनी आ रही हैं, 800 के लगभग आ रही हैं पोस्टें। उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% भाई, है ना, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी मेल हैं जिनकी रैंक लगभग 1100 के आसपास है, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। यदि देखिए दोस्तों, यदि आपको भी अपना स्कोर कार्ड भेजना है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर स्कोर कार्ड भेजकर अपने स्कोर कार्ड का कंप्लीट एनालिसिस करवा सकते हैं, है ना। उसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है विशाल बनखेड़े विशाल बनखेड़े। मेरे ओबीसी में 3241 रैंक है, ओवरऑल 9771 है, मार्क्स 107। कोई चांस है क्या? वर्ग 3 में बिल्कुल बात करेंगे। देखिए आपकी रैंक 3241 है। 3241 में मेल फीमेल की बात करें तो 3241 में लगभग हम बात कर सकते हैं तो लगभग 1200 के लगभग हम फीमेल की बात कर सकते हैं। 1241 हम फीमेल मान सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। देखिए मैं एक मोटा मोटा अनुभव बता रहा हूँ, है ना। 1241 फीमेल का हम मान सकते हैं तो लगभग आपकी रैंक 2000 के लगभग आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी आपकी पोस्टों की बात की जाए तो आपकी पोस्टें आने वाली हैं, देखिए 12,041 पोस्ट आने वाली हैं, जिसमें 14% आपका रिजर्वेशन रहेगा, बाकी 13% होल्ड पर जाएगी। टेंशन ना लें, देखिए होल्ड पर जो जाएगी उसका भी निर्णय बहुत जल्द निकल आएगा, और वो भी जिस पक्ष में भी जाएगा उसको उसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे तो लगभग आपकी पोस्टें आने 1686 पोस्टें आने वाली हैं। 1686 पोस्टें दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी। देखिए 843 ओपन रेल में और 843 फीमेल क्लास में। अब सिलेक्शन कहाँ होना है आपका? 843 में। अब 843 में सिलेक्शन होना है, जबकि देखिए 843 पोस्टें आ रही हैं, जबकि रैंक आपकी 2000 जा रही है ना। तो सिलेक्शन के देखिए चांस मैं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि कुछ लोग देखिए आपके ओबीसी के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अनरिजर्व में बहुत सारे लोग सिलेक्ट होंगे क्योंकि बहुत टॉप के नंबर रखे हुए हैं, है ना। और कुछ लोग देखिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट होने वाले, क्योंकि संयुक्त काउंसलिंग होने वाली है डीपीआई और ट्राइबल की, तो यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपके सिलेक्शन के चांस वैसे भी बने हुए हैं, है ना। और 13% आपका होल्ड है, तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो 13% का जैसे ही रिजल्ट आएगा वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो इस हिसाब से आपके चांस की बात करूं तो आपके चांस 90% अभी भी चांस हैं कि आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। 90% चांस पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं, 10% आपकी किस्मत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास है अभी वर्ग 1-2 की भर्ती में क्या प्रोसेस चल रही है। देखिए वर्ग 1 और 2 की आपने भर्ती पूछी है। देखिए वर्ग 1 और 2 की भर्ती पूछी है, तो वर्ग 1 और 2 में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स, देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या हो रहा है, उनको अपलोड किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जा रहा है ना। कौन सी साइट पर, टीआरसी पर, टीआरसी टीचर रिक्रूटमेंट काउंसिल पर, है ना। टीचर रिक्रूटमेंट काउंसिल पर क्या किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्सों को अपलोड किया जा रहा है ना। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट एक और बनेगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद उन लोगों का ही सत्यापन होगा। देखिए डॉक्यूमेंट सब लोगों के अपलोड होंगे। एक चीज़ याद रख लेना, जो जिसने भी 2018 में एग्जाम दिया है 18 वाली भर्ती में, उन सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या बनेगी, एक फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जो लोग आ जाएंगे, मेल फीमेल जो भी आ जाएंगे, उनका फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फिर एक फाइनल लिस्ट जारी होगी, और उसमें के बाद उनको क्या होगा, उनको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, है ना। उनको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। सर ये आ गई होगी आपको प्रोसेस क्या क्या होने वाली, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा, तो आप बिल्कुल बने रहें। उसके बाद है अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास। अगला स्कोर कार्ड आया है लोकेश नागर का। लोकेश नागर कह रहे हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है क्या सर, बताएं। देखिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी तो नहीं है, लेकिन यदि आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया कि हम मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़े, है ना। यदि मान लीजिए मैरिज स्टेटस में अपन ने यदि मान लीजिए यस कर दिया, तो वहाँ हो सकता है कि मांग लें आपसे, है ना। और यदि आपने स्टेटस में नो किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, इसलिए बनवा के रख लें, मांगे तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ की भी ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, और तहसील से बन जाएगा, आपको जो भी तहसील है वहाँ से मेरे सर्टिफिकेट बन जाएगा। समझ में आ गई होगी आपकी बात, कंपलसरी नहीं है, लेकिन बनवा के रख लें। तो दोस्तों इसके बाद हम ये कमेंट सुन लेंगे और वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है। इसके बाद हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, क्या कट ऑफ हो सकते हैं। देखिए एससी में बीपीएम मेहरा, एससी में 1500 रैंक है। गेस्ट टीचर कितने परसेंट चांस, देखिए गेस्ट टीचर अब बिल्कुल आपके चांस है 1500 आपकी ओपन में। तो यहाँ से हम फीमेल की बात करते हैं, तो लगभग 600 फीमेल आपके अंदर यहाँ पे छुपी हो सकती हैं, है ना। तो लगभग 900 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। बाकी सिलेक्शन की बात करेंगे तो देखिए 12,041 पोस्टों पर 16% आपका रिजर्वेशन, 16% रिजर्वेशन के हिसाब से 1926 रैंक आ रही है। अब 1926 रैंक को हम दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे, मेल फीमेल में, तो लगभग देखिए लगभग 963 ओपन नेल और 963 फीमेल क्लास। अब आपका सिलेक्शन कहाँ होना, आपका सिलेक्शन यहाँ होना। आपकी रैंक 900 आ रही है, यहाँ 63, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। गेस्ट का फ़ायदा और मिलेगा, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप गेस्ट में भी अनरिजर्व गेस्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सुभी पांडे 95-91 जनरल EWS, देखिए 95 इनके EWS में इतने हैं, और ये सुभी पांडे, अब आपने बताया नहीं कि मेल फीमेल क्या है ना, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। यदि आप ओपन नेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ फीमेल निकल जाएंगी, है ना। कुछ फीमेल निकल कर आपकी रैंक 2000 के लगभग आ जाएगी। जबकि EWS की पोस्टें कितनी आ रही हैं, 602 ओपन नेल में आ रही हैं, 602 ओपन नेल में और 602 फीमेल क्लास में। अब यदि आप ओपन में हैं तो आपके लिए इतनी रैंक और इतनी आ रही है, और यदि आप फीमेल क्लास में हो तो फीमेल क्लास की सेपरेट रैंक है। तो यहाँ भी आपके सिलेक्शन के देखिए चांस में बिल्कुल ख़त्म नहीं कह सकता, लेकिन अभी 50-50 चांस हैं आपके, 50-50 चांस है। 50% चांस सिलेक्शन हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता। यदि आप लोग कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप या किसी भी के माध्यम से आप स्कोर कार्ड भेज सकते हैं, ठीक है ना। बाकी देख लें आप, देखिए किरण परेटा ने भेजा 109 है दशमलव, मेल रैंक है 2000, ओबीसी रैंक है, ये है 2000 है, यानी चांस है बिल्कुल 2000 में। देखिए 2081 में हम मेल फीमेल की बात करेंगे, तो लगभग यहाँ से हम बात कर लें तो लगभग 2 गुना के लगभग फीमेल भी चल रही, मेल भी चल रही है। इस हिसाब से हम बात करें तो लगभग यहाँ से 800 के लगभग मैं फीमेल मान सकता हूँ, लगभग 1200 के लगभग मेल मान सकता हूँ। माना है मैंने, देखिए एग्जैक्ट नहीं है, मान के चल रहे हैं हम, है ना। एग्जैक्ट भी लेकर आएंगे, है ना। एग्जैक्ट बहुत जल्दी पूरा एनालिसिस हो जाएगा, तो एग्जैक्ट रैंक भी आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना।
अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन में देखिए आपको पता ही है कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली हैं। ओबीसी की नंबर ऑफ पोस्ट आने वाली हैं 1686 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 883 और 843 843 ओपन में, 843 फीमेल क्लास। अब आपका सिलेक्शन देखिए आपकी रैंक कितनी 1200 की आ रही, लगभग आपकी रैंक 1200 की आ रही और पोस्टें 843 आ रही। लेकिन आपको बेनिफिट किस किस का मिलना है, यहाँ पर कुछ गेस्ट में भी निकल जाएंगे आपके कुछ बंदे, है ना, कुछ अनरिजर्व ओपन में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर हैं, है ना, 200 से 200 बंदे आपके अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट हो जाएंगे जो आपके ऊपर हैं, है ना। तो लगभग 1000 बची और कुछ इस 100 से 200 बंदे आपके वर्ग 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे। इस हिसाब से आप बिल्कुल रैंक के दायरे में आ सकते हो। और आपके सिलेक्शन की बात करूं तो मैं कहूँगा कि 99% आप सेलेक्ट हो सकते हैं, वहाँ की फिर 1-2% हम उस ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, है ना। तो इतना परसेंट आपके सिलेक्शन के चांस है, 99% बिल्कुल आप सिलेक्शन के चांस है। अब इसके बाद है स्मार्ट मेवादा पॉइंट। देखिए सर, ओनली ईडब्ल्यूएस की फीमेल ही अनरिजर्व में सेलेक्ट हो सकती हैं, या फिर ओबीसी एससी एसटी फीमेल भी अनरिजर्व फीमेल में सेलेक्ट हो जाएंगी। देखिए अनरिजर्व फीमेल में सेलेक्ट, चाहे वो देखिए एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, है ना, चाहे ईडब्ल्यूएस, जिनके नंबर अनरिजर्व फीमेल है। देखिए जैसे मान लीजिए अनरिजर्व फीमेल है कोई, ये फीमेल है, इसके नंबर मान लो 109 हैं, और यदि मान लीजिए किसी एसटी की लड़की के नंबर 110 हैं या 109 पॉइंट कुछ हैं, तो उसका सिलेक्शन एसटी की लड़की का जनरल सीट में हो जाएगा और एसटी की सीट जो कि त्यों खाली बनी रहेगी। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस सभी फीमेल जिनके नंबर अनरिजर्व फीमेल से अधिक हैं वो सिलेक्ट अनरिजर्व में हो जाएंगी और उनकी जगह खाली बनी रहेगी, उनकी जगह पर कोई और सिलेक्ट हो जाएगा उनकी कैटेगरी का। तो इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज हम देखिए क्या है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए हम वीडियो ख़त्म करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गेस्ट का स्पेशल, देखिए गेस्ट पर स्पेशल वीडियो आने वाला, थोड़ा सा वेट करें 1-2 दिन में, है ना। वहाँ की आप कट ऑफ की बात करें जो जितना एनालिसिस हुआ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ गेस्ट टीचर का लिए कि गेस्ट टीचर का क्या कट ऑफ जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है पूरा, देखिए एक्सपेक्टेड है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप क्लियर मान ले, एक्सपेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है, और यहाँ पर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर बात करें तो ओबीसी है, यहाँ पर बात करें एससी और यहाँ पर बात करें एसटी। तो देखिए अनरिजर्व में मेल की बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व में यदि मेल है वो 105 नंबर के लगभग आसपास है तो वो बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में है। फीमेल की बात करें तो 100 नंबर है और गेस्ट है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में बात करें तो लगभग 100 नंबर वाला मेल सिलेक्शन के दायरे में। फीमेल की बात करें तो फीमेल भी लगभग 98 के लगभग सिलेक्शन के दायरे में है ना। ऐसे ही ओबीसी की बात करें, देखिए ओबीसी में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है क्योंकि 14% रिजर्वेशन के हिसाब से। तो ओबीसी की बात करें तो लगभग ओबीसी भी 100 के नंबर के लगभग सेलेक्ट हो सकता है ओबीसी का कैंडिडेट भी। और फीमेल की बात करें तो फीमेल भी 98 मतलब ईडब्ल्यूएस के सेम जा सकती है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का जो कैंडिडेट है वो 95 तक सिलेक्ट होने की उम्मीद है। मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे तो 90 तक सिलेक्ट हो सकती है। और इसकी बात करें एसटी के कैंडिडेट की बात करें तो एसटी वाला जो कैंडिडेट है वो 85 प्लस सिलेक्शन के दायरे में है। फीमेल की बात करें तो वो 75 या 75 प्लस सिलेक्शन के दायरे में है। तो ये दोस्तों पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किसका है, ये गेस्ट टीचर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। बस थोड़ा सा अंतर हो सकता है 1 या 2 नंबर का, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।